तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दो ठीक कूलाम का नियम पढ़ लिया है हम लोगों ने, और लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ भी शायद पढ़ ही लिया है। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख ही आइएगा, या मेरे चैनल से या कहीं और से भी पढ़ के आइएगा, तभी ये समझ में आने वाला है। क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल हल करेंगे कूलाम के नियम पे। ठीक, कूलाम का नियम ने क्या बताया था हम लोग कि कूलाम ने बताया था कि यदि दो कोई पॉइंट चार्ज हो, ठीक, उनके बीच का सेपरेशन जो है r हो, और ये चार्ज Q1 और Q2 हो, तो उनके मध्य एक बल लगता है, बल, फोर्स। वो फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। वो क्या होता है? उस फोर्स का नाम होता है बायधुत बल। क्या होता है? बायधुत बल। उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है F = K Q1Q2/r²। ठीक, तो इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आज देखेंगे कि यदि दो कोई चार्ज है तो उनके मध्य लगने वाला बल कैसे निकाल सकते हैं, या दो से अधिक भी आवेश हो तो उनके मध्य जो बल लगने वाला है वो कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कूलॉम्स लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले आसान क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत हार्ड, 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 ऐसे ऐसे लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि मान लीजिए जहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है 2 कूलाम का, ठीक, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है -1 कूलाम का। ठीक, इनके बीच का जो दूरी हमें बोल दिया कि 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर। तो बताइए कि इनके बीच में कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा। ठीक, तो वो चीज़ पता करने के लिए हम पहले से ही फार्मूला पता है। तो भाई दो चार्ज है तो सिंपल हम फार्मूला लगाएंगे F = K Q1Q2/r²। ठीक, यहाँ पे K का मान पता होना चाहिए। K का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ गुणे Q1 कौन है? ये मान लो Q1 है, इंटू Q2 कौन है? ये Q2 है। अब देखिए माइनस क्यों है? माइनस इसमें नहीं रखेंगे, माइनस बस इसलिए है कि हम इनके बीच लगने वाला बल जो कैसा है वो बता सकते हैं। ठीक, इनके बीच में कैसा बल लग रहा है, आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण। तो देखो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस, तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा भाई, क्योंकि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, ये जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्ज है। तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो F = देखो इतना हो गया। इनके बीच की दूरी कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 से 9 कट गया, 2 एकम में 2 और गुणे 10⁹ न्यूटन। इतना बल लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा? 2 × 10⁹ न्यूटन। ठीक, तो ये रहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, यदि बोल दे कि ये दोनों कहीं पानी में रखे गए हो जिनका अपवर्तनांक मान लीजिए कुछ, क्या सॉरी अपवर्तनांक बोला हूँ, क्या बोलते हैं, परिवर्तनांक दिया होगा, तब क्या करेंगे? मतलब कि कोई चीज़ मीडियम में होगा ना। ठीक, जैसे मान लिया कि इसी पूरे सेटअप को एक पानी के अंदर रख दिया। ठीक, और जो पानी का वो है क्या बोलते हैं? परिवर्तनांक बोल रहा हूँ, हाँ वही, वो मान लो कि 3 है या 4 है। ठीक, बोल दिया, वैसे पानी का दिया रहता है। ठीक, क्वेश्चन में बोलेगा तो उतना से हम भाग देंगे। जो भी ये रहेगा, जैसे कांच में रख दिया या किसी मीडियम में रख देंगे, तो उस मीडियम का जो परमिटिविटी है वो दिया रहेगा, तो उसे क्या कर देंगे? बस डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे ये पानी में रखेंगे तो पानी का 4 हो जाएगा मान लो, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो मीडियम के लिए अलग हो जाएगा केस। अभी हम बिना मीडियम का पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इस बार हम 3 आवेश ले रहे हैं। ठीक, जैसे बोल दिया कि यहाँ पे एक आवेश है, मतलब एक ट्राइएंगल है। ठीक, यहाँ पे एक आवेश है और एक यहाँ पे आवेश है। ये 1 कूलाम का है, ये 2 कूलाम का, ये भी 1 कूलाम का है। ठीक, ये जो है आवेश माइनस है। ठीक, और ये जो ट्राइएंगल है इक्विलेटरल ट्राइएंगल है, और इनका प्रत्येक की भुजा है, मान लो कितना दे दूँ, लो 3 ही दे दे रहा हूँ। ठीक, प्रत्येक भुजा कितनी है? 3। तो मुझे बताना है कि इस वाले आवेश के कारण, इस वाले आवेश के कारण, इस वाले आवेश पे कितना बल लगेगा और किधर लगेगा। ठीक, इस आवेश के कारण इस पर और इस आवेश के कारण इस पर टोटल फोर्स इस पर निकालना है कि इस वाले चार्ज पे इन दोनों आवेशों के कारण कितना बल लगेगा और किधर लगेगा, किस दिशा में लगेगा। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसके कारण, मान लो कि ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी,
तो आवेश ए के कारण आवेश सी पर लगने वाला बल, ठीक है। तो देखो इसके कारण इस पे मान ले रहा है कि एफ ए सी, ठीक, कितना हो जाएगा के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो एफ ए सी कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए बोल सकते हैं ऐसा, ठीक। तो के का मान कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 कितना है 1, Q2 कितना है ये भी 1 है, बटा में इनके बीच की दूरी कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया। एफ ए सी कितना आएगा 1 का में 1 मतलब 10 के पावर 9 न्यूटन, ठीक। इसके कारण इस पर बल लगेगा 10 के पावर 9 न्यूटन, ठीक। और दिशा किधर होगा अब बताओ, ये प्लस है ये माइनस है, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा मतलब इसके तरफ, इस इधर की तरफ फोर्स लगेगा। जो एफ ए सी है उसका डायरेक्शन किधर होगा इसके तरफ, ठीक है ना, इधर 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 इस वाले आवेश की दिशा में ही, ठीक ठीक। अब देखो अब हम निकालेंगे कि इस वाले आवेश के कारण इस वाले आवेश पे कितना फोर्स लग रहा है, मतलब एफ बी सी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ठीक, इसको सी भी बोल सकते हैं, ठीक, फोर्स ऑन सी ड्यू टू चार्ज बी। इसका भी फार्मूला के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर एफ बी सी कितना हो जाएगा। अब बताओ के का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 का मान, इसको मान लो Q1 इसको मान लो Q2, तो Q1 का मान 2 और Q2 का मान 1, और बटा में इसके बीच की दूरी कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। अब बताओ इसके कारण इसका इस पे बल लगने वाला के मतलब इसके कारण इस पे लगने वाले बल का दिशा किधर होगा, तो ये भी प्लस चार्ज है ये भी प्लस चार्ज है, इसके वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा इस दिशा में। एफ बी सी का दिशा किधर होगा इधर होगा, ठीक, इसका इधर होगा और इसका इधर होगा। तो अब मेरे को बताइए कि इसका मान कितना होगा 9 से 9 कट के एफ बी सी की मान कितना हो जाएगा 2 एक में 2 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन, ठीक है समझ में। तो इस आवेश के कारण, ठीक, इस वाले आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल की दिशा इधर है और इसके कारण इस पे लगने वाला बल की दिशा किधर है, और दोनों कितना है, ये बल है 10 के पावर 9 न्यूटन और ये वाला बल है 2 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन, ठीक। अब हमको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक। तो दो फोर्स है जिनके बीच का एंगल हमें नहीं पता है, वो पता हो सकता है कैसे कि देखो ये है ट्रायंगल, क्या बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक भुजा कितनी होती है, मतलब प्रत्येक एंगल कितना होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये देखिए ये पूरा 180 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी 120 बचेगा आई थिंक, नहीं हाँ 120 से होगा, ठीक। तो यहाँ से हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, एफ रिजल्टेंट बराबर कितना होगा रूट एफ, इसको मान लो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 FA इंटू FB कास थीटा। इस वाले फार्मूला में रख के हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, थीटा कितना है 120 डिग्री, ठीक। तो ये लाइक ऐसे जाएगा, ठीक। ये जो चार्ज है इस पर रिजल्टेंट बल लगने वाला किधर होगा, इसका दिशा इधर होगा, ठीक। वो कितना होगा इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, एफ बराबर हम क्या रख देंगे, इस फार्मूला रख देंगे F1 का मान 10 के पावर 9 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 10 के पावर 9 का स्क्वायर गुणे, ऐसे रख देंगे इसमें पूरा इस फार्मूले में, और हल करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा मतलब इसका कुछ ना कुछ मान आएगा, ठीक। मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद एक नंबर आएगा कुछ ना कुछ, ठीक, लंबा चौड़ा, वही होगा इस रिजल्टेंट बल का मान, और उसका दिशा किधर होगा इधर होगा, ठीक। तो इतना कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ये मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि न्यूमेरिकल यदि इस टाइप का आ जाएगा तो कैसे करेंगे, ठीक। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए तरीका क्या है, इस वाले फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का एंगल पता है हमें, और यहाँ से ये फार्मूला होता है F1 का स्क्वायर प्लस, अरे भाई ये वाला फार्मूला पढ़ेंगे ना कि यदि दो वेक्टर में पढ़े होंगे, वेक्टर में कि जैसे 11th में वेक्टर चैप्टर होता है, ठीक। जैसे ये एक वेक्टर है A और ये एक वेक्टर है B, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे निकालना होगा ये वाला। तो उसका तरीका क्या होता है कि इसका रिजल्टेंट जो है ये आर, तो आर का फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB और कास थीटा, ठीक। तो इस वाले इससे इस फार्मूले से हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। उसी तरीके से देखिए ये भी तो वेक्टर ये एक एफ वेक्टर है इधर की तरफ और ये एक एफ वेक्टर है इधर की तरफ, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी पता है 120 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ये होगा एफ, ठीक।
उसको निकालने के लिए वाला फार्मूला मैं बता दिया, इससे हल करके इसमें इसका मान रख दीजिए। इसका मान कितना है 10 के पावर 9 और इसका मान कितना है 2 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन, और दोनों का मान इसमें रख के हल कीजिएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा होगा और इसका मान मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, यदि इस टाइप से आ जाएगा तो। इसमें और भी बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक और क्वेश्चन है कि क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 3, ये मेरा एक स्क्वायर है, ठीक, या रेक्टेंगल जो भी बोलिए, स्क्वायर ही ले लो, ठीक, स्क्वायर में दे दिया, ठीक, और स्क्वायर के प्रत्येक कॉर्नर पे आवेश है, ये भी एक कूलम है, ये भी एक कूलम, ये भी एक कूलम, ये भी एक कूलम, ठीक। मैं बोल दूं ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, कि इस सी वाले आवेश पे जो या ये वाला आवेश है, इस आवेश पे कुल बल कितना लगेगा इन तीनों आवेशों के कारण, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, इन तीनों के वजह से इस वाले आवेश पे कितना बल लगेगा और किधर लगेगा, ठीक, वो ज्ञात कीजिए। तो सिंपल इसका भी तरीका है। इसके कारण इसका मैं भुजा भी दे रहा हूँ, इसका भुजा दे रहा हूँ 3, ठीक, 3 किस लिए, क्योंकि ये कट जाएगा आसानी से, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, ठीक, आया समझ में। तो अब बताइए, सबसे पहले इसके वजह से ले रहे हैं, ठीक, ए की वजह से, उसके बाद बी की वजह से, उसके बाद सी की वजह से, सॉरी डी की वजह से। तो सबसे पहले हम ए के वजह से निकालेंगे कि सी पर कितना बल लगेगा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बताओ ये वाला दूरी कितना होगा, ये एक मतलब राइट ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये बेस, सॉरी ये बेस, ये हाइट और ये हाइपोटेनियस। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, इसको निकालो, तो इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, इन दोनों को, मैंने इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो, ये मिल जाएगा। तो 3 लिखे 9, तो 3 लिखे 9, 9 9 18, रूट 18 इसका मान हो जाएगा, ठीक होगा। अरे भुजा ए रूट 2 होता है विकर्ण का मान स्क्वायर का, ठीक, तो इसमें से निकाल लो, ये मान हो जाएगा 18, रूट 18 में से निकलेगा तो 9 दूनी 18, तो 3 रूट 2 आया कि नहीं, ए रूट 2 होता है इसका मान। विकर्ण का डायगोनल का फार्मूला होता है कि ए रूट 2 मतलब भुजा गुणे रूट 2, या ऐसे भी निकाल सकते हो सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल से, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो, इसका मान मिल जाएगा, ठीक। अरे पाइथागोरस प्रमेय से, हाँ ठीक। एफ सी ए निकालो, इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 का मान 1, Q2 का मान 1, डिस्टेंस रूट 18, इसका वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ठीक। तो 9 दूना का 18, तो एफ ए सी कितना आएगा, सॉरी सी ए कितना आएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, तो 0.5 इंटू 10⁹ न्यूटन, ठीक, 0.5 इंटू 10⁹ न्यूटन, इसको फर्स्ट मान लो। अब बताओ इसका दिशा किधर होगा, इधर की तरफ सीधा, ठीक, इधर की तरफ होगा सीधा, ठीक। इसी तरीके से हम इसके वजह से निकालेंगे बी की वजह से सी पर, तो ठीक, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के का मान 9 गुणे 10 के पावर 9, Q1 का मान 1, Q2 का मान भी 1 बटा में, बीच की दूरी कितनी है 3, 3 के स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया, 9 गुणे सॉरी 10 गुणे, अरे 10 के पावर 9 होगा, 10 गुणे का एक से गुणा करो तो 1, फिर गुणा करोगे तो यही होगा, अरे 10 के पावर 9 न्यूटन हो जाएगा, ठीक। मतलब एफ सी बी कितना हो जाएगा 10 के पावर 9 न्यूटन, ठीक। और इसका दिशा किधर होगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये भी इसको इधर की तरफ धकेलेगा, ठीक, इधर की तरफ, ठीक, ये वाला इसको इधर की तरफ धकेलेगा, है समझ में। अब देखो इसका वजह से निकालेंगे, इस पे कितना बल लग रहा है डी के कारण सी पे, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी बराबर कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, के का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 का मान, Q1 इसका ये Q1 है, एक है ना, Q2 ये भी 1 है, डिवाइडेड बाई 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया, ये भी आएगा 10 के पावर 9, ठीक। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी इज इक्वल टू 10⁹ न्यूटन, ठीक। तो तीनों के कारण हमने बल निकाल लिया है, इसके वजह से इस पे बल लग रहा है 0.5 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन,
इसके वजह से लग रहा है 10 के पावर 9 इधर की तरफ, और इसके कारण भी लग रहा है 10 के पावर 9 न्यूटन इधर की तरफ। ठीक, आया समझ में? तो देखो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर, और इसका इधर ही है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले देखो, पहले इसका और इसका रिजल्टेंट निकालो। उसका दिशा किधर होगा? इसके बीचों बीच होगा ये वाला, और ये तीसरा तो पहले से इधर ही है। तो देखो ये इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे हम किसका? इन दोनों का, इसका और इसका, इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालो। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए फार्मूला क्या है? मान लो कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है एफ आ रहा है, ठीक, F1 आ रहा है मान लो। इसका निकालने का तरीका क्या है? इसको मैं बोल दूँ F2 और इसको मैं बोल दे रहा हूँ F3। तो जो F1 होगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 कास थीटा, और इनके बीच में एंगल कितना होगा? सोचो 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 सोचो, इनके बीच में ये वाला एंगल 90 होगा, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक, तो भाई काश 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है ना, काश 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो F1 होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, इसका मान 1 2F1 F2, तो ये हो जाएगा रूट में F2 प्लस F3 का होल स्क्वायर, इसमें से निकलेगा तो F2 प्लस F1 हो जाएगा, F3 हो जाएगा। तो F1 का सिंपल मान कितना हो जाएगा? F1 इन दोनों का रिजल्टेंट, सिंपल दोनों को जोड़ दो, आहा कितना मजा आ गया। 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर 9, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा, सॉरी प्लस 2 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया है, इन दोनों का रिजल्टेंट वो इधर आया है, वो कितना है? 2 गुणे 10 के पावर 9, और एक इसी दिशा में पहले से ही है 0.5 इंटू 10⁹। इनका रिजल्टेंट निकालने क्या है तरीका कि ये भी इसी दिशा में और ये भी इसी दिशा में, तो दोनों को सिंपल जोड़ देंगे। तो जो F1 निकला है, कितना निकला है? 2 गुणे 10 के पावर 9, वो तो अब टोटल रिजल्टेंट मान रहा हूँ कि F है, टोटल रिजल्टेंट सबका रिजल्टेंट कितना रहा है? F, वो F बराबर कितना होगा? ये वाला F1 और प्लस ये जो हमारा ये आया था, ये कौन सी FCA, इसके कारण इस पे बल। अभी तो इन दोनों का कारण रिजल्टेंट निकाला हूँ ना, इनका ये और इसका रिजल्टेंट निकाला हूँ, इधर आया है 2 गुणे 10 के पावर 9। अब इसके कारण इस पे बल लग रहा है ना, वो भी इसी दिशा में है, तो इसको जो इन दोनों का रिजल्टेंट है और इसको जो इसके कारण बल लगा, उन दोनों को जोड़ देंगे सिंपली भाई, आया समझ में? तो सिंपली F1 को और FC और E इसको जोड़ देंगे। तो F1 कितना है? 2 गुणे 10 के पावर 9 और प्लस इसके वजह से कितना आया था? इसके वजह से इस पे लगने वाला बल कितना आया था? 0.5 गुणे 10 के पावर 9, उसको रख देंगे यहाँ पे, जोड़ देंगे। ठीक, कितना है? 0.5 इंटू 10⁹। इसको जोड़ने के बाद जो F आएगा वो रिजल्टेंट होगा, तीनों आवश्यक कारण इस पे लग रहा है बल, वो आएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 10⁹, इतना आएगा न्यूटन। ठीक, 2.5 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन, इसको जोड़ना। ठीक, थोड़ा बहुत हल करना सीखो यार, क्या पढ़ रहे हो। तो इन तीनों के कारण इसके इन तीनों के कारण जो रिजल्टेंट बल है उसकी दिशा इधर होगी, और कितना होगी? 2.5 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए क्या बोलते हैं, कूलाम के नियम पे, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक, सिंपल ये वाला फार्मूला याद रखना, इस फार्मूले पे हम रख लेंगे कितना भी आवेश हो, पहले 2 आवेश निकालेंगे, इनके बीच में, फिर इनके बीच में, फिर इनके बीच में, चाहे कितना भी आवेश दे दे ऐसे ही निकालेंगे। स्वाहा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।